हे गाइस, वेलकम टू एचएस डिफेंस एकेडमी। मैं हूं महेंद्र सिंह राठौर। नाउ साइक्लोन या चक्रवात जियोग्राफिक पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और अधिकतर एग्जाम्स में एक ना एक क्वेश्चन तो यहाँ पर चक्रवात या चक्रवात से रिलेटेड बेसिक्स से पूछा ही जाता है। तो यहाँ पर चक्रवात होता क्या है और चक्रवात आता कैसे है, आज हम लोग इसके बारे में बात करेंगे और कई ऐसे क्वेश्चंस जो कि आपको यहाँ पर आपका बेसिक क्लियर करेंगे। तो डेफिनेटली इन पे हम लोग अब बात करेंगे। बट सबसे पहले जितने भी नए एस्पिरेंट्स हैं उनसे मेरा रिक्वेस्ट है, एचएस डिफेंस एकेडमी चैनल को सबसे पहले वो बेल आइकन के साथ सब्सक्राइब कर ले ताकि उन्हें आगे भी सब्जेक्ट में टॉपिक वाइज वीडियोस मिलते रहें। चलिए देखते हैं साइक्लोन आता कैसे है। देखिए, आज हम लोग इस लेक्चर में चक्रवात का बेसिक जानेंगे। हवा क्या होती है, हवा के जो गुण होते हैं वो क्या होते हैं, चक्रवात आता कैसे है, चक्रवात में कोरियोलिसिस बल का क्या काम है, चक्रवात किसे कहते हैं, चक्रवात या हवा की दिशा क्या होती है, चक्रवात या प्रति चक्रवात में अंतर क्या होता है, चक्रवात कितने प्रकार के होते हैं और विश्व में जो प्रमुख चक्रवात है उनके बारे में हम लोग यहाँ पर आज बात करेंगे। तो बहुत सारे क्वेश्चन है, आखिरी तक बने रहिएगा ताकि आपका जो इन्फॉर्मेशन है वो पूरा हो सके। यहाँ पर आधा अधूरा ज्ञान जो है वो डेफिनेटली आपके लिए घातक हो सकता है। तो पूरा वीडियो देखिएगा ताकि आपको चक्रवात से रिलेटेड बहुत सारी इन्फॉर्मेशन पता चले। चलिए देखते हैं। देखिए, यहाँ पर चक्रवात जो है उसमें हवा का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर समझ लेते हैं हवा क्या होती है। देखिए, हवा जो है वो गैसों का मिश्रण होता है। जब इसमें गति आती है, जब हवा जो है बहती है एक स्थान से दूसरी स्थान की ओर जब बढ़ती है तो उसे हम लोग हवा कहते हैं या फिर विंड कहते हैं या फिर हम उसको पवन कहते हैं। अब ये ऐसा होता कैसे है? देखिए, हवा में गति जो आती है वो वायु दाब में अंतर के कारण आती है, जिसकी वजह से हवा जो है वो गति करने लग जाती है, एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर बहने लगती है। और एक बात ध्यान रखिएगा, हवा जो है हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर बढ़ती है। अब यहाँ पर हवा जब इस तरीके से हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर बढ़ती है तो आपको ध्यान होगा कि यहाँ पर पृथ्वी हमारी अभी भी घूम रही है। तो पृथ्वी के घूमने के कारण और कोरियोलिसिस बल के कारण जो हवा है वो चक्रीय गति करने लग जाती है, जिसकी वजह से यहाँ पर चक्रवात या साइक्लोन पैदा होता है, साइक्लोन क्रिएट होता है। तो ये आपको यहाँ पर बेसिक मैंने पॉइंट ऑफ व्यू से समझा दिया। लेकिन यहाँ पर 2 से 3 क्वेश्चन उठते हैं, कोरियोलिसिस बल कैसे काम करता है और चक्रवात पैदा होता कैसे है। अब देखिए, यहाँ पर कोरियोलिसिस बल क्या होता है। जब पृथ्वी के घूमने के कारण वायु की जो दिशा है उसमें विक्षेप या डिफ्लेक्शन पैदा होता है। सबसे पहले इसके बारे में, इस विक्षेप के बारे में अध्ययन किया था जी कोरियोलिसिस ने। इन्होंने इस विक्षेपण के बारे में बताया और एक कोरियोलिसिस बल नाम दिया, जिसके तहत अगर देखा जाए तो जब हवा हाई टू लो प्रेशर की ओर बढ़ती है तो यहाँ पर कोरियोलिसिस बल और पृथ्वी के घूमने की वजह से जो भूमध्य रेखा है उसके आसपास का जो क्षेत्र है वहां पर हाई टू जो लो प्रेशर की ओर जो हवाएं चल रही हैं वो चक्रीय गति करने लग जाती है। देखिए, यहाँ पर ध्यान से देखिए, जो नॉर्थ हेमिस्फीयर है और जो साउथ हेमिस्फीयर है, नॉर्थ हेमिस्फीयर में जो हवाएं हैं वो जब चलती हैं तो पृथ्वी के घूमने की वजह से वो राइट की ओर मुड़ जाती है। जब वो राइट की ओर मुड़ जाती है तो डेफिनेटली आप देख रहे होंगे कि ये एंटी क्लॉकवाइज यहाँ पर एक साइक्लोन बनाती है। ठीक है, तो यहाँ पर हवाओं की जो दिशा है या चक्रवात की जो दिशा है वो एंटी क्लॉकवाइज होती है नॉर्थ हेमिस्फीयर में। वहीं अगर मैं साउथ हेमिस्फीयर की बात करूं, यहाँ पर जो हवा होती है वो लेफ्ट की साइड जो है वो मुड़ जाती है, विक्षेपित हो जाती है, जिसकी वजह से यहाँ पर चक्रीय गति जो है क्रिएट होती है। लेकिन ये चक्रीय गति एकदम से क्रिएट नहीं होती है। देखिए, यहाँ पर उसके अनुसार एक टेम्परेचर होने की आवश्यकता बहुत जरूरी है। जैसे जैसे हवा गर्म होती है वो ऊपर की ओर उठती है। जब हवाएं ऊपर की ओर उठती है तो वहां पर इस कोरियोलिसिस बल की वजह से ये हवा जो है वो हाई टू लो प्रेशर की ओर जाती है और कहीं ना कहीं एक चक्रीय गति क्रिएट करती है। चक्रीय गति क्रिएट करने की वजह से यहाँ पर जो हवा है वो एक साइक्लोन का रूप ले लेती है। तो इस तरीके से यहाँ पर चक्रवात जो है वो पनपता है, जन्म लेता है। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखना, हवा जो है वो हाई टू लो प्रेशर की ओर जाती है और कोरियोलिसिस बल की वजह से जो हवाएं हैं वो विक्षेपित हो जाती है और चक्रीय गति धारण कर लेती है। ठीक है, ध्यान रखिएगा हमेशा। और यहाँ पर कोरियोलिसिस बल के कारण ही जो नॉर्थ हेमिस्फीयर है या साउथ हेमिस्फीयर है, यहाँ पर जो गतिशील वस्तुएं हैं उनकी दिशा भी बदल जाती है। देखिए, यहाँ पर जो गतिशील वस्तुएं हैं अगर वो उत्तरी गोलार्ध में है तो वो अपनी दाईं ओर यानी कि राइट साइड मुड़ जाएगी, जो भी वस्तु होगी, जैसे कि रॉकेट्स हो गए या मिसाइल्स हो गई। और वहीं दक्षिणी गोलार्ध में अगर कोई गतिशील वस्तु है वो अपने बाईं ओर मुड़ जाएगी, लेफ्ट साइड मुड़ जाती है। तो यहाँ पर कोरियोलिसिस बल और पृथ्वी के घूमना ये दोनों महत्वपूर्ण कारण है जिसकी वजह से जो है ये गतिशील वस्तुएं जो है अपनी दिशा परिवर्तित कर लेती हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, आपने देखा होगा हमेशा जब मिसाइल को लॉन्च किया जाता है तो वो हमेशा एक अक्ष की ओर झुकी रहती है। तो ये किसकी वजह से होता है? कोरियोलिसिस बल की वजह से और पृथ्वी के घूमने के कारण। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर चक्रवात आता कैसे है, तो यहाँ पर आपको डेफिनेटली समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर
पृथ्वी के घूमने की वजह से और कोरोलिसिस बल की वजह से हवा जब हाई टू लो प्रेशर की ओर गमन करती है तो वो चक्रीय गति करने लग जाती है, और वहां जैसे ही हवा गर्म होती है तो वो ऊपर उठती है, और ऊपर उठती है तो यहाँ पर चक्रीय गति की वजह से जो हवा है वो हाई टू लो प्रेशर की वजह से एक बहुत बड़ा एक वायुदाब क्रिएट कर लेती है, जिसके कारण यहाँ पर चक्रवात या साइक्लोन आपका सामने आता है। तो ये बात ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर वायुदाब जो होता है उसको बैरोमीटर से नापा जाता है। बैरोमीटर में जब पारा अचानक नीचे गिरता है तो ये तूफान आने का संकेत होता है। पारा जब धीरे धीरे बढ़ता है तब मौसम साफ होने का संकेत होता है, और वहीं अगर पारा अचानक गिरता है और फिर धीरे धीरे बढ़ता है तो ये बारिश होने के संकेत जो है दिखाता है। तो डेफिनेटली यहाँ पर वायुदाब और बैरोमीटर दोनों ही इंपॉर्टेंट है, और इससे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पर पूछे जाते हैं, तो इसलिए मैंने यहाँ पर बैरोमीटर को लिया है। तो ध्यान रखिएगा आप कि इससे क्वेश्चंस बनते हैं। ध्यान रखिएगा यह क्वेश्चन कैसे बनेंगे कि जब बैरोमीटर में पारा अचानक नीचे गिरता है तो वो किसका संकेत होता है। तो ये इस टाइप के बेसिक्स क्वेश्चंस होते हैं, यहाँ पर कई क्वेश्चन बना सकते हो आप। नाउ चक्रवात किसे कहते हैं, तो चक्रवात आपको समझ में आ चुका होगा। चक्रवात जो है वो हवाओं का परिवर्तनशील और अस्थिर चक्र होता है। हवाओं का चक्र में घूमना चक्रवात कहलाता है, जिसके सेंटर को या जिसके केंद्र को हम लोग आई कहते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। और इसके आई में, इसके सेंटर में लो प्रेशर होता है, और उसके बाहर जो होता है हाई प्रेशर होता है। ठीक है, चक्रवात जो है सर्कुलर, ओवल साइज या वी शेप्ड हो सकता है। अब यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि जो चक्रवात है उसके सेंटर में या आई में बारिश नहीं होती है। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या साइक्लोन या चक्रवात के सेंटर में बारिश होती है, तो नहीं, यहाँ पर बारिश नहीं होती है, ये बात ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर चक्रवात की वजह से होने वाली जो बारिश है उसको फ्रंटल वर्षा बोलते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर देख रहे हैं आप कि जब चक्रवात होता है तो उसका जो आखिरी कोना होता है उसको टेल कहते हैं, और यहाँ पर जो बीच का जो केंद्र होता है उसको आई कहते हैं। ठीक है, तो चक्रवात किसे कहते हैं ये आपको आई होप समझ में आ गया होगा। लेकिन अब यहाँ पर एक बात ध्यान रखिएगा कि पृथ्वी के घूमने के कारण चक्रवात या हवा की दिशा नॉर्थ हेमिस्फीयर में, जैसे कि मैं आपको बता चुका हूं कि नॉर्थ हेमिस्फीयर में या उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की सुइयों के चलने की दिशा के विपरीत होती है, एंटी क्लॉकवाइज होती है। वहीं साउथर्न हेमिस्फीयर या दक्षिणी गोलार्ध में घड़ी की सुइयों की दिशा के क्लॉकवाइज होती है, दैट इज कॉल्ड दक्षिणावर्त। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप ध्यान से देखिए यहाँ पर कि जो हवा है वो उत्तरी गोलार्ध में जब हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर जाती है तो वो राइट की साइड टिल्ट हो जाती है। मैंने बताया जैसे कि आपको कोरियोलिसिस बल के कारण हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर जो हवा जाती है उत्तरी गोलार्ध में वो किधर टिल्ट हो जाती है, किस साइड विक्षेपित हो जाती है, वो राइट साइड विक्षेपित हो जाती है। तो राइट साइड विक्षेपित हो जाती है। तो आप ध्यान से देखिए इस एरो को जब आप पूरा करेंगे, पूरी सर्कल को पूरा कंप्लीट करेंगे तो आप ध्यान से देखेंगे कि इसकी दिशा जो है वो एंटी क्लॉकवाइज है। वहीं सिमिलरली यहाँ पर दक्षिणी गोलार्ध में जो हवा की दिशा होती है वो लेफ्ट साइड विक्षेपित हो जाती है, जिसकी वजह से यहाँ पर हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर जो हवा जाती है तो वो यहाँ पर लेफ्ट टू राइट एक सर्कल बनाता है, जिसकी वजह से यहाँ पर दक्षिणी गोलार्ध में क्लॉकवाइज जो है एक दिशा बनती है। तो यहाँ पर आप कह सकते हो कि साइक्लोन या हवा की दिशा दक्षिणी गोलार्ध में जो होती है क्लॉकवाइज होती है, और वहीं उत्तरी गोलार्ध में जो होती है वो एंटी क्लॉकवाइज होती है। सो आई होप ये आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। कई लोगों को बहुत ज्यादा कंफ्यूज होता है, तो प्लीज आप चाहें तो इस वीडियो को वापस से देख सकते हैं ताकि आपको प्रॉपर तरीके से कंफर्म हो जाए, क्योंकि यहाँ पर कंफ्यूजिंग पॉइंट ऑफ व्यू रहता है। बहुत सारे लोग यहाँ पर इस दिशा के पॉइंट ऑफ व्यू से कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहाँ पर उत्तरी गोलार्ध में एंटी क्लॉकवाइज है कि दक्षिणी गोलार्ध में एंटी क्लॉकवाइज है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। उत्तरी गोलार्ध में आपको हमेशा एंटी क्लॉकवाइज चक्रवात मिलेंगे, और दक्षिणी गोलार्ध में आपके जो चक्रवात होते हैं वो क्लॉकवाइज होते हैं, ध्यान रखिएगा। अब आपको यहाँ पर डेफिनेटली ये बात क्लियर हो चुकी होगी कि चक्रवात जो है वो हमेशा लो प्रेशर में क्रिएट होता है, कम प्रेशर में क्रिएट होता है, जहां पर गर्म एनवायरनमेंट मिलता है उसकी वजह से यहाँ पर आपको चक्रवात क्रिएट होता है। तो डेफिनेटली यहाँ पर जो चक्रवात है उसमें सामान्यतः लो प्रेशर होता है, जिसके चारों तरफ समान दाब होता है, और बाहर उसके हाई प्रेशर होता है, जिसके कारण हवाएं बाहर से अंदर की ओर चक्रीय गति करती हैं। तो ये भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि क्या चक्रवात के बीच में लो प्रेशर होता है या हाई प्रेशर होता है। तो यहाँ पर चक्रवात के बीच में लो प्रेशर होता है, हमेशा ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर आप 3D इमेज पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं कि यहाँ पर जब हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर हवाएं आती हैं तो वो हमेशा गर्म होकर के ऊपर उठती हैं, और यहाँ पर चक्रीय गति करते हैं। किस वजह से? कोरियोलिसिस बल की वजह से और पृथ्वी के घूमने की वजह से। सो आई होप आप इसको इमेजिनेट कर सकते हैं। सो ये 3D साइड व्यू है, जिसकी वजह से आप आराम से चक्रवात को समझ सकते हैं। देखिए हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर जो आपकी हवाएं हैं वो ऊपर की ओर बढ़ रही हैं। ठीक है, लो प्रेशर से हमेशा हवाएं ऊपर उठती हैं, गर्म होकर हमेशा हवाएं ऊपर उठती हैं, ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर बहुत लोगों को चक्रवात और प्रति चक्रवात में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है, तो हमेशा ध्यान रखिएगा प्रति चक्रवात और चक्रवात
कुछ खास अंतर नहीं होता है। चक्रवात का उल्टा प्रतिचक्रवात होता है। प्रतिचक्रवात के बीच में हाई प्रेशर होता है और बाहर लो प्रेशर होता है। चक्रवात का बिल्कुल विपरीत होता है। इसलिए प्रतिचक्रवात में हवा अंदर से बाहर की ओर जाती है। प्रतिचक्रवात में मौसम साफ होता है, जबकि चक्रवात में बहुत ज्यादा तेज बारिश होती है, मौसम बहुत ज्यादा खराब होता है। और वहीं चक्रवात के दौरान जो होने वाली जो वर्षा होती है उसे फ्रंटल रेन वर्षा कहते हैं या वाताग्र वर्षा कहते हैं। तो ये भी आपको मैंने पहले बता दिया है, तो अभी ध्यान से सुनिएगा कि चक्रवात के दौरान होने वाली वर्षा को फ्रंटल रेन कहते हैं। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब अगला क्वेश्चन यहाँ पर ये उठता है, चक्रवात कितने प्रकार के होते हैं। देखिए, टाइप ऑफ साइक्लोन जो है वो दो प्रकार के होते हैं, उष्णकटिबंधीय चक्रवात, शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात। उष्ण कटिबंधीय चक्रवात ट्रॉपिकल साइक्लोन्स कहलाते हैं और शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात या वाताग्रीय चक्रवात को टेम्परेट साइक्लोन भी कहते हैं। तो यहाँ पर इन दोनों साइक्लोन को देख लेते हैं, ये कहां पर उत्पन्न होते हैं ये भी देख लेते हैं। देखिए, पृथ्वी को हम यहाँ पर लैटिट्यूड वाइज अगर बांटे तो 0 डिग्री से लेके तो 90 डिग्री नॉर्थ पोल और वही साउथ पोल में 90 डिग्री साइड में प्रॉपर तरीके से हम लोग यहाँ पर लैटिट्यूड में इसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। देखिए, 0 डिग्री को हम लोग क्या कहते हैं, भूमध्य रेखा, इक्वेटर कहते हैं। वही 23.5 डिग्री नॉर्थ में यहाँ पर कर्क रेखा होती है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होती है। और वही 23.5 डिग्री साउथ में आपका मकर रेखा होता है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न होता है। और जो नॉर्थ और साउथ पोल के यहाँ पर आपको बहुत ज्यादा हाई प्रेशर मिलेगा, तो यहाँ पर साइक्लोन क्रिएट होने के चांसेस है ही नहीं, क्योंकि साइक्लोन जो है मैंने आपको बताया कि हमेशा लो प्रेशर में क्रिएट होते हैं। तो यहाँ पर दो तरह के साइक्लोन होते हैं, उष्णकटिबंधीय चक्रवात और शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात। अब यहाँ पर उष्णकटिबंधीय चक्रवात या ट्रॉपिकल साइक्लोन की बात करूं तो दोनों हेमिस्फीयर में यहाँ पर 5 डिग्री से लेके तो 30 डिग्री के मध्य में ये आपको मिलेंगे। और वहीं जो शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात या टेम्परेट साइक्लोन है, उनकी उत्पत्ति दोनों हेमिस्फीयर में 35 डिग्री से लेके तो 60 डिग्री लैटिट्यूड के मध्य यहाँ पर इस टाइप के साइक्लोन्स उत्पन्न होते हैं। तो यहाँ पर लैटिट्यूड बहुत इंपॉर्टेंट है। यहीं पर वो वायुदाब या फिर एटमॉस्फेरिक जो एनवायरमेंट यहाँ पर मिलता है, जिसकी वजह से साइक्लोन्स क्रिएट होते हैं। यहाँ पर ही आपको हाई टू लो प्रेशर हवाएं चलती हैं, जिसकी वजह से साइक्लोन्स जो यहाँ पर क्रिएट होते हैं। तो यहाँ पर उष्णकटिबंधीय चक्रवात ट्रॉपिकल साइक्लोन जो है वो महासागरों से उत्पन्न और विकसित होने वाले चक्रवात होते हैं, उनको उष्णकटिबंधीय या ट्रॉपिकल साइक्लोन्स कहते हैं। ये भूमध्य रेखा के दोनों ओर 5 डिग्री और 8 डिग्री जो लैटिट्यूड है उनके बीच में न्यूनतम कोरियोलिस बल के कारण यहाँ पर ये उत्पन्न नहीं होते हैं, यहाँ पर इनका अभाव होता है। मतलब कि 5 डिग्री से लेके तो 35 और 30 डिग्री के आसपास के जो लैटिट्यूड्स होते हैं दोनों हेमिस्फीयर में, यहाँ पर आपको उष्णकटिबंधीय चक्रवात या ट्रॉपिकल साइक्लोन्स मिलेंगे। लेकिन 5 डिग्री और 8 डिग्री के बीच में आपको यहाँ पर उष्णकटिबंधीय चक्रवात नहीं मिलेंगे। तो इस पर एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर भारत में किस तरह के चक्रवात मिलते हैं या किस तरह के चक्रवात उत्पन्न होते हैं, तो इसका आंसर है उष्णकटिबंधीय चक्रवात ट्रॉपिकल साइक्लोन्स, ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर उष्णकटिबंधीय चक्रवात पर व्यापारिक पूर्वी पवनों का अधिक प्रभाव होता है, जिसके कारण इनकी गति की दिशा पूरब से पश्चिम की ओर हो जाती है। तो पूरब से पश्चिम आप बिल्कुल इमेजिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर अगर हम इस दिशा को फॉलो करें तो ये एंटी क्लॉकवाइज एक सर्कल बनाएगी, यानी कि जो हवाओं की दिशा होती है वो एंटी क्लॉकवाइज होती है। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या उठ सकता है कि उष्णकटिबंधीय चक्रवात का नॉर्थ हेमिस्फीयर में क्या दिशा होता है और किस दिशा से किस दिशा की ओर बहती है। तो पूरब से पश्चिम की ओर जो है उष्णकटिबंधीय चक्रवात की दिशा होती है, दैट इज कॉल्ड एंटी क्लॉकवाइज। अब अगर मुख्य क्षेत्र की बात करूं तो यहाँ पर कैरिबियन क्षेत्र, चीनी सागर, हिंद महासागर और ऑस्ट्रेलिया, यहाँ पर आपको उष्णकटिबंधीय चक्रवात जो है मिलेंगे। और यहाँ पर इन्हीं क्षेत्रों को आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर क्वेश्चन ऐसा ही पूछा जाता है कि ऑस्ट्रेलिया में किस तरह के चक्रवात मिलेंगे, तो यहाँ पर आपको उष्णकटिबंधीय चक्रवात मिलेंगे। वहीं शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात की अगर मैं बात करूं आपसे, तो शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात जो है टेम्परेट साइक्लोन, उसकी उत्पत्ति दोनों गोलार्धों में 35 डिग्री टू 65 डिग्री लैटिट्यूड के मध्य होती है। तो यहाँ पर इनके बीच में आपको शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात जो है आपको ज्यादातर मिलेंगे। और इनकी गति जो है वो पछुआ पवनों के कारण पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर होती है। ठीक है, यहाँ पर कोरियोलिस बल काम कर रहा है, कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, इसी वजह से यहाँ पर पश्चिम से पूर्व की ओर यहाँ पर आपकी जो है गति हो रही है और यहाँ पर नाम दे दिया गया है पछुआ पवन। ठीक है, तो यहाँ पर ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है। तो यहाँ पर ये पछुआ पवनें जो है वो शीत ऋतु में अधिक विकसित होती हैं। इन्हें निम्नगर्त या टफ ही कहते हैं, जिसमें हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर आपकी जो हवाएं बहना स्टार्ट हो जाती है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो दिशा होती है चक्रवात की वो क्लॉकवाइज हो जाती है। ठीक है, पूरब से पश्चिम की जगह यहाँ पर पश्चिम से पूर्व की ओर यहाँ पर बहती है। ध्यान रखिएगा कि नॉर्थ हेमिस्फीयर और साउथ हेमिस्फीयर में 35 टू 65 डिग्री लैटिट्यूड के बीच में आपको हमेशा जो चक्रवात उत्पन्न होंगे उनकी दिशा हमेशा क्लॉकवाइज होगी। तो आप ध्यान से समझ लीजिए कि यहाँ पर आपको उष्णकटिबंधीय चक्रवात 5 डिग्री टू 30 डिग्री के लैटिट्यूड के बीच में दोनों ही हेमिस्फीयर में उसकी जो दिशा होगी वो एंटी क्लॉकवाइज होगी। और वहीं
जो शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात है उनकी दिशा दोनों ही हेमिस्फीयर में 30 to 65 डिग्री लैटिट्यूड के बीच में दोनों ही हेमिस्फीयर में क्लॉकवाइज होगी, तो ये ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर मुख्य क्षेत्र की अगर बात करूं मैं आपसे, तो शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात या टेम्परेट जो चक्रवात होते हैं, साइक्लोन्स होते हैं, वो उत्तरी अटलांटिक महासागर में ज्यादातर पाए जाएंगे और भूमध्य सागर क्षेत्र में, उत्तरी प्रशांत महासागर क्षेत्र में, चीनी क्षेत्र में, यहाँ पर आपको शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात जो है साइक्लोन्स देखने को मिलेंगे। नाउ चक्रवात को दुनिया में किन किन नामों से जाना जाता है, ये क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा उठता है। तो एक बात ध्यान रखिएगा, साइक्लोन्स जो होते हैं वो अपनी स्पीड के आधार पर डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं, लेकिन उनको अलग अलग जगहों पर अलग अलग नाम से जाना जाता है, लेकिन काम उनका वही होता है, चक्रीय गति करना। अब यहाँ पर साइक्लोन्स जो है कैटेगरी वाइज कैसे काम करते हैं, तो इसके लिए मैंने एक वीडियो बनाया था अम्फान पर, उसको जाके जरूर देखिएगा, उसमें आपको कैटेगरी समझ में आ जाएंगी कि कितने टाइप की कैटेगरीज होती हैं। इसके अलावा भारत में अभी तक जो प्रमुख चक्रवात आए हैं वो कौन कौन से आए हैं, इसके अलावा इनके प्रभाव क्या रहे हैं, चक्रवात का जो नाम रखा जाता है वो कैसे रखा जाता है और अलग अलग रीजन में किस नाम से जाना जाता है, वो भी मैंने आपको वहां पर क्लियर किया है। तो वो दोनों वीडियोस आप जाकर के देख लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा मैं। सो प्लीज आप इन दोनों वीडियोस को जाकर के जरूर देखिएगा, ताकि आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो अधूरी ना रहे। यहाँ पर अगर मैं आपसे बात करूँ तो चक्रवात को दुनिया में अलग अलग नामों से जाना जाता है। तो ध्यान रखिएगा, भारत से शुरुआत करते हैं। भारत में हिंद महासागर जो क्षेत्र है, भारतीय हिंद महासागर जो क्षेत्र है, वहां पर चक्रवात को साइक्लोन कहते हैं हम लोग, ठीक है, या फिर हम हिंदी में इसको चक्रवात कहते हैं। इसके अलावा नॉर्थ ईस्ट ऑस्ट्रेलिया में विली विली कहते हैं, और चीनी सागर में इसको टाइफून कहते हैं, ठीक है, टाइफून, चीनी सागर में टाइफून कहते हैं, ठीक है, चीन के आसपास के जो स्टेट्स हैं, जो कंट्रीज है, वो टाइफून कहती हैं इसको। उत्तरी प्रशांत सागर में यहाँ पर इसको हम लोग, या नॉर्थ अमेरिका में हम लोग इसको क्या कहते हैं, टॉर्नेडो कहते हैं, और कैरिबियन सागर में हम लोग इसको टॉर्नेडो कहते हैं। इसके अलावा हरिकेन हम उत्तरी अटलांटिक महासागर में कहते हैं। तो ये कुछ नाम है, ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर कुछ फैक्ट्स हैं जिनको मैंने दूसरे वीडियोस में भी कवर किया है। देखिए, टॉर्नेडो दुनिया का सबसे खतरनाक जो है चक्रवात होता है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं आपसे, तो टॉर्नेडो को स्पेसिफिक स्केल पर नापा जाता है, दैट इज कॉल्ड फुजिटा स्केल। फुजिटा स्केल पर टॉर्नेडो को नापा जाता है। इसके अलावा टॉर्नेडो जब उत्तरी प्रशांत महासागर से यूएसए यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स के जो मैदानी भाग है वहां पर जब चले जाता है, उसमें जब प्रवेश कर जाता है, तो इसको यहाँ पर टॉर्नेडो एली के नाम से जाना जाता है। तो ये एक क्वेश्चन बनता है यहाँ पर, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान रखिएगा। सो ये सारी इन्फॉर्मेशन थी अबाउट साइक्लोन कैसे आता है, साइक्लोन के बेसिक्स मैंने आपको समझाए, हवाएं कैसे चलती हैं, चक्रवात किसे कहते हैं, प्रति चक्रवात किसे कहते हैं, चक्रवात कितने प्रकार के होते हैं, और विश्व के प्रमुख चक्रवात। इन सारे क्वेश्चंस का जवाब आई होप आपको बहुत ही अच्छी तरह से मिल चुका होगा। सो मेरा डेफिनेटली यहाँ पर प्रयास यही रहेगा कि आप ज्यादा से ज्यादा अच्छी तरह से मेरे कॉन्सेप्ट को समझें, और साथ ही साथ मेरे जो वीडियोज हैं उनको आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि जो रिक्वायर्ड पर्सन है, जो रिक्वायर्ड स्टूडेंट्स हैं, उनको ये वीडियोस मिलते रहें। सो प्लीज आप इस वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें, और साथ ही साथ आप लोग अगर नए टॉपिक्स पर भी वीडियो चाहते हैं, जो भी आपका कॉम्पिटिटिव सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई टॉपिक है जिसपे आप वीडियो चाहते हैं, तो प्लीज आप मुझे रिकमेंडेड जरूर करें और मुझे कमेंट में जरूर बताएं। और वीडियो आपको कैसे लग रहे हैं ये जरूर आप मुझे फीडबैक दें कमेंट में, क्योंकि आप लोग अगर फीडबैक मुझे देंगे तो साथ ही साथ मुझे ये क्लियर होता जाएगा कि मेरी सर्विस जो है वो सही तरीके से डिलीवर हो रही है। सो मैं आपसे यही चाहूंगा कि आप प्लीज आप मुझे फीडबैक जरूर दीजिएगा, आप मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा, और इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि हमारा फ्री एजुकेशन रिवोल्यूशन का जो एक मिशन है वो बढ़ता रहे। सो प्लीज इसके लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले यहाँ पर जितने भी एस्पिरेंट्स हैं जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, वो एचएस डिफेंस एकेडमी को सब्सक्राइब कर लें विद बेल आइकॉन, ताकि उन्हें आगे भी वीडियोस मिलते रहें। साथ ही आप लेक्चर की फ्री पीडीएफ के लिए मुझे ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम पर। इसके अलावा आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर विद द नेम ऑफ महेंद्र सिंह राठौर। यहाँ पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स रहते हैं इसके लिए मटेरियल मिल जाएंगे, जिससे डेफिनेटली आपकी एग्जाम्स में आपको हेल्प मिलेगी। थैंक यू सो मच। महेंद्र सिंह राठौर, जय हिंद।